हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की तारीफ हो। आइए प्रभु की आराधना करेंगे। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। आज के शाम के लिए धन्यवाद। महान और जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद, हालेलुया। पवित्र पवित्र सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। पवित्र 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 स्वामी, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। पिता आपके चरणों में आते हैं आज की शाम, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने दिन भर संभाला है, उसके लिए धन्यवाद पिता। और प्रभु आज शाम को आपने फिर से सौभाग्य दिया आपके वचन सुनने का। पिता बहुत से लोग सुनते हैं परंतु समझ नहीं पाते। पिता पवित्र आत्मा आप कार्य करें लोगों के मनों में, प्यारे प्रभु आपका वचन उतरने पाए। मन की आंखों को खोल दीजिए पिता, आत्मिक कानों को खोल दीजिए पिता, हालेलुया। ताकि प्रभु जी आपकी वाणी सुन करके उसके अनुसार अपने जीवन में चलने पाएँ। धन्यवाद पिता। पूरी आराधना में पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए और प्रभु आप सिखाएं, पवित्र आत्मा आप सिखाएं, समझाएं इन वचनों को। बहुत से लोग जो वचन सुनते हैं प्रभु समझ नहीं पाते, प्रभु आप सहायता करें। धन्यवाद। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए एक भजन गाएंगे। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। ये भजन गा करके वचन में चलेंगे। अनादेश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। अनादिश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है, जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। आज्ञा देकर शांत बना, आज्ञा देकर शांत बना, मेरी नैया उस पार लगा, मेरी नैया उस पार लगा। अनादिश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। स्वर्ग यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है। स्वर्ग यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है। वो ही हमारा ईश्वर है, वो ही हमारा ईश्वर है। उसके चराई की भेड़ें हम, उसके चराई की भेड़ें हम। अनादिश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। राजाओं का राजा यीशु,
धर्म से राज वो करेगा। राजाओं का राजा यीशु, धर्म से राज वो करेगा। आओ हम सब आनंद से, आओ हम सब आनंद से जय जयकार करें प्रतिदिन। जय जयकार करें प्रतिदिन। अनादि ईश्वर तू हमें लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की तारीफ हो। अभी हमने भजन गाया, अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। प्रियो, जिस परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास है वो है कौन, ये भी थोड़ा जानना बेहद जरूरी है, मैं सोचता हूं। क्योंकि कई बार उसको ना जानने के कारण हम चिंता में और अंधविश्वास में फंसे रहते हैं और हम सोचते हैं कि जैसे हम हैं वैसा ही वो भी है, जैसे हम सोचते हैं वैसा ही वो भी सोचता है। ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर कुछ अलग है। कैसे अलग है और है क्या, उसके आज जो हमारा विषय है उसके ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर। वो विषय है परमेश्वर के कुछ गुप्त भेद। इस बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और हम यशायाह की किताब उसका 66 अध्याय उसका पहला वचन से शुरू करते हैं और 2 वचन तक, 1 और 2 वचन मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। यशायाह 66 अध्याय उसका 1 और 2 वचन आपके बीच में पढ़ूंगा। यहां ऐसा लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। बताया गया, प्रभु कहता है, प्रभु का दास कहता है कि परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। परमेश्वर पूछता है, सवाल है ना, इधर क्वेश्चन मार्क है पीछे। बताइए कौन से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। यहां परमेश्वर की विशालता के विषय में बताया गया। परमेश्वर है क्या। प्रभु कहता, आकाश मेरा सिंहासन है। आप सोचिए उसकी विशालता, उसकी व्यापकता कितनी महान है और हमने उसको छोटा सा बना लिया अपने कल्पना के अनुसार। प्रभु कहता है, ठीक है, मेरे लिए कौन सा स्थान बनाओगे जहां मैं विश्राम करूं। विश्राम के लिए कौन सा स्थान है बताइए, या उसके लिए कौन सा भवन बनाएंगे जहां वो रहता है। कई लोग सोचते हैं कि जो ईंटों से बना हुआ, सीमेंट से बना हुआ घर, वहां परमेश्वर रहता है। उसको क्या कहना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर का भवन। मेरी समझ से थोड़ा बाहर है। मेरी समझ में परमेश्वर का भवन आप हैं, आप हो सकते हैं या हैं। क्योंकि आगे देखिए वचन में लिखा है, दूसरे वचन में, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर होगी। परमेश्वर उसके हृदय में निवास भी करेंगे जिसका हृदय टूटा हो, जो व्यक्ति दीन हो, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराता हो, मजाक ना उड़ाता हो।
हम देख रहे हैं परमेश्वर की विशालता, परमेश्वर के भेद, परमेश्वर के गुप्त भेद। कुछ बातें हैं परमेश्वर के विषय में जो सिर्फ परमेश्वर में ही हो सकती हैं और किसी में हो नहीं सकती। वो क्या है? वो है परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर अनादिकाल से है, यानी उसकी कोई शुरुआत नहीं हुई, और परमेश्वर अनंत काल तक का परमेश्वर है जिसका कभी अंत नहीं होता। अगर ये 5 बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, जिस पर भी आप आस्था रखते हैं, जिस पर भी भरोसा रखते हैं, अगर उसमें ये 5 बातें नहीं हैं तो वो परमेश्वर हो नहीं सकता। परमेश्वर के अंदर ये 5 बातें हैं जो एक ही परमेश्वर है। वो उसके अंदर कौन सी बातें होनी चाहिए? सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, अनादिकाल का, जिसकी कोई शुरुआत नहीं हुई, अनादिकाल का परमेश्वर, और अनंत काल तक का परमेश्वर जिसका कभी अंत ना हो। ये 5 बातें एक परमेश्वर के अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। तो आप सोच सकते हैं, क्या आप इन बातों से अवगत हैं? आइए थोड़ा और प्रभु के वचन में चलते हैं। हम देखते हैं नहमिया 9 अध्याय उसका 6वां वचन। नहमिया उसका 9 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ेंगे। यहां पर वचन में लिखा है, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सब से ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का एक विशेष गुण, भेद। वो क्या है? तू ही अकेला है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया। हालेलुया। परमेश्वर क्या? एक सृष्टि करता है, और कोई सृष्टि करता नहीं है। परमेश्वर ने सृष्टि की है। लोगों का जो परमेश्वर को नहीं जानते, भरोसा कभी किसी इंसान पे चला जाता, कभी किसी इंसान पे चला जाता। हाँ, उसके पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। उसके पास जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अंधविश्वास में फंसे हुए लोग हैं। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लड़का होगा। उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना जो परमेश्वर है। उनके प्रार्थना करने से नहीं, परमेश्वर की मर्जी से। लड़का हो, लड़की हो, सब परमेश्वर की तरफ से है, और जो परमेश्वर करता है सही करता है। परमेश्वर ने क्या किया? ये सारी सृष्टि को बनाया है। जैसे परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखते हैं, प्रभु का दास यहाँ कहता है नहमिया कि परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, पृथ्वी पर जितने गण हैं, सारी चीजें हम देखते हैं, सब कुछ किसने बनाया? एक ही परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? सृष्टि करता है। वो सृष्टि करता है, उसके अलावा कोई ऐसा शक्ति, ऐसा कुछ है नहीं जिसने सृष्टि की हो। थोड़ा और देखते हैं प्रभु के वचन में। भजन संहिता 139 का 13 वचन। भजन संहिता 139 और उसका 13 वचन वहां पर पढ़ेंगे। लिखा वचन में 139 और 13 वचन में, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मेरे मन का स्वामी कौन है? परमेश्वर है। यहाँ प्रभु का दास कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। प्रियो, आपको किसने रचा, किसने बनाया? किसका भय होना चाहिए? कौन आपके प्राण को ले सकता है? एक ही परमेश्वर जिसने आपको बनाया। उसको छोड़ सब चीज का भय है जीवन के अंदर। मृत्यु का भय, असुरक्षा, बच्चों की चिंता, पता नहीं क्या क्या बातें हैं। ये सिर्फ परमेश्वर के गुणों को ना जानने के कारण है।
जैसे जैसे हम परमेश्वर के गुणों को जानते हैं, परमेश्वर की विशेषता को जानते हैं, परमेश्वर के जो भेद हैं ये हमारे ऊपर खुलते हैं और हम गंभीर होकर उन्हें सीखते हैं, तब प्रियो चिंताएं भी चली जाएंगी और जो अंधकार है जीवन के ऊपर वो भी चला जाएगा। हम जान पाते हैं प्रभु के वचन में कि एक ही परमेश्वर है जिसने हमें बनाया, और वो परमेश्वर अनादिकाल से अनंत काल तक का परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद। वो क्या करता है? सृष्टि करता है। उसने आपको और हमें बनाया, उसके अलावा कोई सृष्टि करता है नहीं। आइए और देखते हैं, रोमियो 9 अध्याय 19 से 21 तक देखेंगे। परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। जो मैंने अभी बताया था, परमेश्वर के अंदर गुण क्या है? सर्वशक्तिमान, यानी उसके अंदर सारी शक्तियां समाहित हैं, उससे बाहर कोई भी शक्ति है नहीं। देखिएगा प्रभु के वचन में, रोमियो 9 अध्याय 19 से 21 तक। इधर लिखा है, अतः तू मुझसे कहेगा वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तो कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से ये कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? सोचिए। आगे लिखा, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? यहां हम देखते हैं प्रभु के वचन में परमेश्वर को अपनी सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार है। उसको कोई नहीं कह सकता तूने मुझे गरीब बनाया, तूने मुझे अमीर बनाया, तूने मुझे काला बनाया, तूने मुझे गोरा बनाया, ये वो कुछ भी हम उसे कह नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ उसी के पास अधिकार है, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा। और मैं सोचता हूँ जो इसकी इच्छा होती है वो भली है। चाहे हमारे दिन गरीबी गुर्बत में कटें, चाहे दुनिया के सुख में कटें, जैसे भी कटें, जैसे वो रखता है हमें, उसमें हमें क्या रहना है? संतुष्ट रहना है, क्योंकि वो हमारा कुम्हार है, वो हमारा स्वामी है, वो हमें बनाने वाला है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। एक और वचन देखेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय और 1 वचन और देखते हैं हम इसके विषय में। उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय, और यहाँ पर देखिए लिखा क्या है प्रभु के वचन में। यहाँ वचन में लिखा, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं इस घटना को बहुत से लोग जानते हैं, और इस घटना का ज़्यादा मैं व्याख्यान करूँगा नहीं, क्योंकि हमारा विषय है परमेश्वर के गुप्त भेद, उसके विषय में हम देख रहे हैं। तो इस घटना के पीछे आप जानते हैं परमेश्वर का एक वायदा था अब्राहम को क्या देना? आशीष देने के लिए, संतान देने के लिए वायदा था। पर उसकी हालात ऐसी नहीं थी अब्राहम की और उसके पत्नी की सारा की कि उनके जीवन में संतान की उत्पत्ति हो। इसलिए जिस समय वो कमजोर हो गए, निर्बल हो गए, तब कौन आया? वो आया जिसके अंदर सारी शक्तियां समाहित रहती हैं, और उसने ऐसे बोला अब्राहम के पास आकर के, दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। एक शब्द आया इधर, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, 99 वर्ष का जिक्र उधर आया। आप देखिए, एक तरफ 99 वर्ष, अभी संतान उसके पास है नहीं, और उस समय परमेश्वर क्या कहता है? 99 वर्ष के बुढ़े से क्या कहता है? कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है प्रियो, परमेश्वर कर सकता है। क्या कर सकता है? समझिएगा, इधर एक ट्विस्ट आता है। इधर यहीं पर एक भौतिक संदेश बड़ा जोर पकड़ लेता है। बहुत से भौतिक सेवक
जो संसार का जो दूषित उपदेश है उसको प्रचार करते हैं। कैसे कहते हैं? वो कहते हैं परमेश्वर कर सकता है, आपका घर बना सकता है, आपकी गाड़ियां बना सकता है, नौकरी दिला सकता है, पासपोर्ट हाथ में ले लो, अभी मैं प्रार्थना करूंगा और वीजा लगा सकता है, और ये कर सकता है, वो कर सकता है। ये है दूषित संदेश, इसको कभी सुने ना, आपकी आत्मिक हालात खराब हो जाएंगे। परंतु मैं भी ऐसा कहता हूं कि परमेश्वर कर सकता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कर सकता है, वो आपकी सहायता कर सकता है बुराइयों के ऊपर जय पाने के लिए। हालेलुया। जब आप जीवन के अंदर महसूस करें कि मैं हारा हुआ हूं अपने जीवन की कमी कमजोरियों से, एक है वो आता है, वो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। तब आपने बोलना प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु का। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपके सारे काम करने के लिए शक्तियां रखता है, वो हमारा गुलाम नहीं है, वो कोई अल्लादीन का चिराग नहीं है कि हम उससे कहें ये कर, फिर थोड़ी देर बाद कहें ये कर, फिर कुछ दिन बाद कहें ये कर। नहीं, कभी नहीं करेगा, याद रखिएगा, वो झूठा संदेश है। पर जरूर करेगा परमेश्वर, जरूर आपको हिम्मत देगा जब आप समस्या में हैं, जब आप परेशानी में हैं, जब आप जूझ रहे हैं, जब आप संघर्ष कर रहे हैं उन बातों से जिन बातों को परमेश्वर आपके जीवन में नहीं पसंद करते। हालेलुया। ठीक है, आगे चलेंगे। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13 वचन। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 13 वचन। यहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, इब्रानियों 4 और 13, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। अभी हमने देखा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और अभी हम देख रहे हैं परमेश्वर क्या है? सर्वज्ञानी है, यानी उसे उसके सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं, सब कुछ पता है उसे। दुनिया के अंदर जो घट रहा है ना, ये कोविड-19 जो है वायरस जो फैल रहा है ना, कोरोना वायरस, क्या परमेश्वर को नहीं पता इसके बारे में? क्या परमेश्वर नहीं कर सकता है? प्रियो, मैं आपको ऐसा कहता हूं, बिहाइंड द सीन, इंग्लिश में बोलते हैं बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे परमेश्वर ही सारा कार्य कर रहा है। यह परमेश्वर की योजना के तहत ही ऐसा हो रहा है। परमेश्वर होने दे रहा है ऐसा इस सृष्टि में, और जब परमेश्वर की मर्जी होगी हट जाएगा। हमें इसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है कि कोरोना हट जाए, कोरोना हट जाए। बहुत से व्हाट्सएप पे आते हैं प्रार्थना निवेदन, कोरोना हट जाए, खत्म हो जाए दुनिया से। मैं तो ऐसे प्रार्थना करूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं इस सब को लेके आने वाला मेरा ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सब के पीछे है और वो सब कुछ जानता भी है, जैसा प्रभु के वचन में लिखा है। यहां लिखा है वचन के अंदर, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। जिससे हमें काम है का मतलब इधर ऐसा है, यहाँ थोड़ा अनुवाद में दिक्कत है, यानी जिसको हमें लेखा देना है। इसका मतलब यह है जिसको हमें लेखा देना है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली हुई हैं, प्रकट हैं। प्रभु का धन्यवाद। और देखेंगे पहला यूहन्ना 3 का 20, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 20 वचन। 20 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी है वो। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, अनादि परमेश्वर है और अनंत काल तक का परमेश्वर है, जिस पर हमने भरोसा किया, जिस परमेश्वर ने हमारे अंदर विश्वास डाला, जिस परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकाल के अपनी ज्योति में ले आया। वो है क्या, उसको जानना अति आवश्यक है। कई बार क्या करते हैं हम, विश्वास में आने के बाद भी परमेश्वर को अपनी कल्पना के अनुसार सोचते हैं, कल्पना के अनुसार चलते हैं, उसके अपने वचन के अनुसार नहीं चलते, परंतु अपनी कल्पना के अनुसार चलते हैं।
अपनी सोच के अनुसार चलते हैं, जहां परमेश्वर का कोई काम नहीं, परमेश्वर दखल नहीं देता, बल्कि शैतान का काम बढ़ता जाता है। और लोग भी ऐसा कहने लगते हैं कि देखो ये भी यीशु मसीह में जाते हैं। जाते जरूर हैं, परंतु वो अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हैं। उस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें तो क्या होगा? परमेश्वर का कार्य होगा और आप भी जान पाएंगे कि है कौन वो। और एक वचन पढ़ेंगे, समाप्ति की तरफ जाएंगे। उत्पत्ति 17 अध्याय 24 से 25 तक पढ़ेंगे, फिर हम समाप्ति की तरफ जाएंगे। उत्पत्ति की प्रेरितों के काम, उसका 17 अध्याय और 24-25 वचन। यहां पर लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। यहां पर हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर है क्या। इसमें बताया गया प्रभु के वचन में कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। कल्पना के अनुसार चलते हैं बहुत से लोग, हाथ से बनाते हैं और परमेश्वर को कहते हैं यहाँ रह। परमेश्वर वहां कैसे रहेगा? अपना मन उसको सौंपते नहीं, अपना जीवन उसको सौंपते नहीं, उससे वो बाहर है। उसके लिए क्या करता है? वो खटखटाता है। वचन के अंदर लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनकर क्या करेगा? जो मेरा शब्द सुनेगा, द्वार खिड़की खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा, उसके साथ संगति करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, वो खटखटाता है आपके घर के दरवाजे पे नहीं, आपके दिल के दरवाजे पे, मन के दरवाजे पे। हालेलुया। वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, लिखा हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वो तो उस मंदिर में रहना चाहता जो उसने स्वयं बनाया, आपको और हमें। आगे लिखा वचन में, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता। बहुत से लोग है ना, सेवा करते हैं किसकी? परमेश्वर की सेवा करते हैं। क्या उसको आपके हाथों की आवश्यकता है? वो सब कुछ स्वयं करता है। प्रभु का धन्यवाद। यहां लिखा है, आवश्यकता के कारण किसी वस्तु की से कोई आवश्यकता नहीं है, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता। यानी मनुष्यों के हाथों की सेवा की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर सब कुछ स्वयं ही करता है। वचन में भी जब हम देखते हैं, यीशु मसीह ने बोला, मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने नहीं, सेवा करने के लिए आया। परमेश्वर का गुण है सेवा करना। बेशक हम सेवा करते हैं, परंतु हम उस प्रकार का विचार रखते नहीं कि परमेश्वर को हमारी आवश्यकता है। उसको कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है जो परमेश्वर क्या करता है, हम लोगों को तैयार करता है और स्वयं हम में होकर के कार्य करता है। ये परमेश्वर का कार्य है, हम कोई करने वाले नहीं है कुछ भी कार्य। खुद करेंगे घमंड आएगा, अगर परमेश्वर हम में होकर के करेगा तो आनंद और शांति आएगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, आज हमने देखा परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की कुछ गुप्त सच्चाइयाँ, कुछ गुप्त भेद। जो भेद क्या है? वो कहता, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा स्थान बनाओगे? मैं उस मनुष्य की तरफ दृष्टि करता हूं जिसका मन क्या है? दीन है, टूटा हुआ है, वचन सुनकर थरथराता है। हालेलुया, क्या आपका जीवन ऐसा है? परमेश्वर का धन्यवाद इन वचनों के लिए। अगर हमारा जीवन ऐसा है तो परमेश्वर आप में जरूर कार्य करते हैं। अगर नहीं है इस प्रकार से, तो आपका जीवन वैसा होना चाहिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, आपको योग्य बनाए, लायक बनाए और फिर इस्तेमाल करे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद करें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जिसके अंदर सारी शक्तियां समाहित रहती हैं। हम धन्यवाद करें उस सृष्टिकर्ता का जिसने हमें माता के गर्भ में रचा,
हम धन्यवाद करें उस परमेश्वर का जो सर्वज्ञानी है, जिससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हमारे मन में जो विचार आते हैं वो आने से पहले जानता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। पिता आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के लिए। प्रभु अपने लोगों से अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें पवित्र आत्मा, और लोगों के हृदयों के अंदर पिता आपकी सच्चाई जाने पाए, और ये वचन जो है इसको समझने पाएँ, ताकि वचन के अनुसार आचरण करने पाएँ। धन्यवाद प्रभु। इस समय मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, जो अपने घरों में हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं। पिता उनके मन को बदलें, वो आपको जानने पाएँ, ताकि उनकी चिंता चली जाए। वो इस बात को समझ सकें कि आपने सब कुछ को बनाया। आप जीवन, श्वास और जो हमारी आवश्यकता है सब कुछ स्वयं देते हैं। धन्यवाद पिता। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारनाथा।